प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ की किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप एकदम डायलेमा वाली स्थिति हो गई है ना, ये करें या ना करें, जो हम ये कर रहे हैं ये सही है या नहीं। कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे अंदर एक डायलेमा चलता है कि हम इस चीज को चूज करें कि नहीं करें, या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ इसका मुझे निगेटिव रिजल्ट मिल जाए। देखो, मेरे साथ तो ऐसा लाइफ में कई बार होता है, कई सिचुएशंस ऐसे आती हैं जहां पर मुझे ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। मैं आज आप सबके साथ में एक मंत्र शेयर करने वाली हूँ जो आपके डायलेमा की स्थिति को बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस कर देगा। मतलब जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी है ना, वो सही हो जाएगी। माइंड में क्लियर थॉट आएगा कि करना चाहिए या नहीं, गुड और नॉट, मतलब राइट और रॉन्ग, इस तरीके का एक थॉट आपके मन में आएगा तो डेफिनेटली आप इससे सेटिस्फाइड हो जाओगे। और ये जो मंत्र है, बहुत आपने सुना होगा यूट्यूब पर मैं इसको पहली बार मैंने सुना था जब मैं 11th या 12th क्लास में 2008 टाइम की बात है। मेरे टीचर ने मुझे बताया था और मैंने वो मंत्र नोट करके रख लिया था। उस सिचुएशन में मुझे जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की, लेकिन देन जब मेरी शादी होने वाली थी तब एक कंफ्यूजन की स्थिति थी कि जो क्योंकि पहले ना मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं थी। स्पिरिचुअल मैं शुरू से रही हूँ, लेकिन मैं कर्म पे ज्यादा बिलीव करती थी कि मतलब आपका कर्मा सही होगा तो डेफिनेटली आपके भाग्य में जो चीज नहीं भी लिखी है वो आपको मिल जाएगी। तो इसलिए अपने कर्मा पे ज्यादा फोकस करती थी। तो मेरे लिए एक डायलमा वाली सिचुएशन ये थी कि मैं जिस लड़के को चूज कर रही हूँ शादी के लिए, क्या ये सही है मेरा डिसीजन? कल को आगे मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्योंकि इसके रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होंगी, क्योंकि मैंने खुद से चूज करा हुआ है। एंड देन उसके बाद मैं उस समय पे बहुत कंफ्यूज थी और मैंने सब कुछ, हमेशा मैं अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन यूनिवर्स के हाथों सरेंडर कर देती हूँ। लेकिन मुझे उस समय पे नहीं पता था कि भाई आपका जिससे जहां लिखा है शादी तो उसी से होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन उस सिचुएशन में मैं तो बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, और तब मैंने ये मंत्र जो है वो 108 बार लिखा था और मुझे इससे काफी हद तक जो मेरी कंफ्यूजन वाली स्थिति थी वो दूर हो गई थी। तो देखो, मंत्र लिखना और बोलने में फर्क होता है। जब आप लिखते हो ना तो आपके थॉट्स को क्लैरिटी मिलती है, और जब हम बोलते हैं दैट इज ओके, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं ना तो आपके थॉट में एकदम क्लैरिटी आ जाती है। मतलब आपकी कोई मैनिफेस्टेशन आप लिखना चाह रहे हो, लेकिन जब आप उसको बोलते हो, ठीक है, लेकिन जब आप लिखते हो ना तो फिर आप जब लिखना स्टार्ट करते हो तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होता है क्या लिखें, सबसे पहले क्या लिखें। तो आपके थॉट को क्लैरिटी मिलती है। तो जो आपके विचार है, जो आपके मैनिफेस्टेशन, जब आप उसको लिखते हो ना तो उसमें क्लैरिटी आती है। एंड मैं तो कहूंगी डेली आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है आप मॉर्निंग में 11:11 के टाइम पे लिखो इस विश को। लिखने के बाद इसको पढ़ो एंड देन इसको रख दो, और रोज उठा करके 5 मिनट जरूर इसको रीड करो कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि इससे आपके थॉट्स को क्लैरिटी मिलती है और आपका जो मैनिफेस्टेशन गोल है वो फोकस होता है कि मतलब हाँ आपका ये गोल है, आपको ये चाहिए लाइफ में, तो वो चीजें आपको आसानी से मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा मंत्र वगैरह लिख करके जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, दैट इज मोर बेनिफिशियल। बोलना दैट इज ओके, बोलने से भी काफी हद तक हीलिंग होती है, लेकिन लिखने से आपकी और अच्छे से हीलिंग होती है। तो 108 बार अगर आप इस मंत्र को लिखते हैं, 108 बार आप इसको चैंट करते हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपको लग रहा है कि अब मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, मैं किधर जाऊं किधर नहीं, तो ट्रस्ट मी, सुख और दुख हर इंसान की लाइफ में है। जिनको आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी लैविश लाइफस्टाइल देख रहे हो, उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बशर्ते वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को हील करो थ्रू मंत्रास, पॉजिटिविटी, और ट्रस्ट में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी कुछ टाइम के बाद, जब आप इसको पीछे पलट कर देखोगे अपनी लाइफ के पन्नों में तब। क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं ना कि लगता है कि दुनिया में इससे बड़ा तो कोई दुख ही नहीं होगा, चाहे छोटा से छोटा कोई दुख क्यों ना हो, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे आप एग्जाम में फेल हो गए, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आप इसको थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना, जब आपके अंदर और मैच्योरिटी आ जाएगी और जब आप उस सिचुएशन को देखोगे तो लगेगा कि यार ये कितनी छोटी सिचुएशन थी और मैंने इसको कितना बड़ा बना दिया था और मैं कितना रोई थी इस चीज पर। तो देखो, कोई प्रॉब्लम छोटी बड़ी नहीं होती है, सब प्रॉब्लम छोटी होती है। मतलब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती कि उसका सोल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये आप जानते हो और ट्रस्ट करते हो ईश्वर पर, यूनिवर्स पर। तो डेफिनेटली आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बशर्ते आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना है,
आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। और आप जो है, जब कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत कंफ्यूजन, मन बहुत सैड हो गया, तो आप इन मंत्रास के थ्रू अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये मंत्र आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, तब भी लोगों के साथ ये सिचुएशंस आती थी, और अभी तो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा अवेलेबल है ये मंत्र कि लोग इसलिए इसको रीड कर पाते हैं, चैंट कर पाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इट्स अ मिराकुलस मंत्र, और आप इसको बोल करके, लिख करके 108 बार जरूर रखिए, अपने पास रखिए। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ट्रस्ट में वो सब जो भी कंफ्यूजन की स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, वो सब हील हो जाएगा। और टाइम के साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस दीजिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सारी सिचुएशन एक दिन पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।